हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले कुछ 5-6 महीनों से, तो आप देख रहे होंगे कि लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं देखिए आमने सामने। ठीक है दोस्तों। और उच्च स्तरीय जो बैठक होती है वहाँ पर विदेश मंत्री से लेकर जो कमांडर लेवल की बैठक होती है, बातचीत होने के बावजूद भी तनाव वहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, 1% भी वहाँ पर तनाव कम नहीं हुआ है। बार बार चाइना जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है। ठीक है। और इन्हीं न्यूज़ के बीच में एक देखिए चाइना की जो चालबाजी है उसका पर्दाफाश हुआ है दोस्तों। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे, कि देखिए इसमें आप देख सकते हैं चाइना साइबर स्टॉकिंग इंडियंस। और आगे हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है दोस्तों, और इसका उपयोग चाइना कैसे कर रहा है। आगे सारी चीज़ें देखेंगे कि साइबर ट्रैकिंग क्या है और यह कितनी खतरनाक है दोस्तों। ठीक है। और किसे ट्रैक कर रही है, जो वहाँ की एक कंपनी है शिन्हुआ डेटा कंपनी, जिसके बारे में अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। किसमें? द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ था दोस्तों। तो हम लोग सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि साइबर ट्रैकिंग क्या होती है, इससे पहले देखिए हम लोग समझते हैं कि जब से बॉर्डर पर तनाव स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो उसके बाद से ही भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कुल कितने 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और उसके बाद सरकार ने साफ किया था कि बताया था कि इन ऐप्स के जो सर्वर होते हैं वो चीन में हैं। ठीक है। और वह इसके ज़रिए भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के जो यूजर्स हैं उनका डेटा वो चुरा रहा है। ठीक है। और यह हमारे देश की संप्रभुता के लिए दोस्तों खतरा बन गया। और इसी के बीच दोस्तों हुआ क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस एक रिनाउंड जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट एक आई है। ठीक है। उसमें रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो शिन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है वो कर क्या रही है, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी समेत 1000 से ज़्यादा जो हैं, कितने दोस्तों, 1000 से ज़्यादा जो यहाँ पर लीडर्स हो गए हैं और भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके रिलेटिव हैं, उनके डेटा को वो हैक कर रही है। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट कहती है कि शिन्हुआ ने खुद को थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज के तौर पर प्रचारित किया है। ठीक है। और सरल शब्दों में शिन्हुआ कंपनी साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट के विरोधियों को पहचान कर उन्हें टारगेट करती है दोस्तों। ठीक है। करती क्या है कि जितने जो भारतीय हैं उनके जो रिलेटिव है दोस्तों, उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनको ट्रैक कर रही है, साथ ही उनके डेटा को दोस्तों ये जो कंपनी है वो एनालाइज भी कर रही है। ठीक है। और यह एक निजी चीनी कंपनी है जो चीन की सरकार है उसके साथ मिलकर ये काम करती है दोस्तों। ठीक है। आगे ये लिखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ जहाँ पर ये पब्लिश हुआ था। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है चाइना वॉचिंग प्रेसिडेंट पीएम की ओपोजिशन लीडर्स कैबिनेट सीएम्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पब्लिश किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना केवल भारत में ही जासूसी कर रहा है। देखिए चाइना जासूसी के मामले में पूरे विश्व में ही देखिए ख्यात है। अभी अगर हुआवे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 5G जो है टेक्नोलॉजी वो इसीलिए बैन हो गई है कई सारी कंट्री में, क्योंकि उस पर आरोप था कि ये डेटा को चुरा रही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेराल्ड सन का जो आर्टिकल है आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर लिखा है चाइनीज़ स्पाई डेटाबेस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द शिंजुआन ये एस्पाइनेज लीग। ठीक है। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ पर भी आर्टिकल पब्लिश किया गया। और भी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं काफ़ी फेमस उन्होंने आर्टिकल कवर किया। यहाँ पर आप द गार्जियन का आर्टिकल देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ठीक है। मैंने इसीलिए आर्टिकल आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है कि आप लोग को अगर और बेहतर नॉलेज चाहिए तो आप इन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, रिलेशन डेटाबेस, यही होता है दोस्तों रिलेशन डेटाबेस। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह शिन्हुआ जो डेटा जो कंपनी है दोस्तों, ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं उनको जानने में मदद करती है। जैसे दो लोगों के राजनीतिक विचार हो गए, प्रमुख व्यक्तियों के जो उनका बिहेवियर हो गया एक दूसरे के प्रति, ये सारी चीज़ें जानने में ये रिलेशन जो डेटाबेस होता है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि किसे ट्रैक कर रही है शिन्हुआ डेटा कंपनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि डेटाबेस में राजनीति और कानून से जुड़े लगभग कितने 1350 लोगों के इन्फॉर्मेशन ट्री शामिल हैं। ठीक है। उनके सर्विलांस में भाजपा जितनी देखिए पार्टीज़ हो गई इंडिया के अंदर जो हैं, कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना जैसी पार्टियों के नेता शामिल हैं। ठीक है। और इसमें कितने लगभग 700 नेताओं को डायरेक्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर ये जासूसी चल रही है यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं ये देखकर ये सोच रहे होंगे कि चाइना आखिर ऐसा क्यों करेगा, उससे मतलब क्या फ़ायदा होगा चाइना को ऐसा करके। देखिए चाइना की अगर बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर
चाइना इसी चीज़ पर इन्वेस्ट करता है। आप दुनिया भर में जो चाइना के फेवर में आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे, जासूसी के जितने भी चीज़ें हो गई चाइना द्वारा जो की जाती हैं, उसमें ये अरबों रुपए खर्च करता है चाइना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि चाइना का उद्देश्य क्या है इसके अंदर। देखिए तो इसमें लिखा है, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि चीन की साइबर जासूसी गतिविधियों का मकसद भारत के राजनीतिक ढांचे में घुसपैठ करना है, ठीक है, ताकि भारत के मुकाबले में उसे अपर हैंड मिल सके, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि चाइना जो किसी अदर कंट्री है उसके इंटरनल मैटर्स हो गए, जो पॉलिटिकल मैटर होते हैं उसमें इंटरफेरेंस करता है, फिर वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ाता है। जैसे नेपाल का ताज़ा ताज़ा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, मालदीव हो गया, श्रीलंका है, कई सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और जितनी भी ये सर्विसेज होती हैं दोस्तों, किसी देश के भी भीतर कारगर साबित हो सकती हैं, जो ये गुप्तचर तरीके से चलाई जाती हैं दोस्तों। और गुप्तचर एजेंसियों के लिए यह भी काम की है, लेकिन तो दोस्तों जो ये सर्विसेज होती हैं डेटा को मतलब हैक करने वाली, ये किसी देश के भीतर कारगर साबित हो सकती हैं, ठीक है। और गुप्तचर एजेंसियों के लिए यह भी काम की हैं, लेकिन जब इसका इस्तेमाल कोई अन्य देश करता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे साइबर जासूसी, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं साइबर वॉरफेयर, इसी को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे साइबर वॉरफेयर कहा जाता है, और यह एक तरीके का हाइब्रिड वॉरफेयर ही है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, इसे ही हम लोग एक तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर बात करें कि चाइना ये कैसे और क्यों कर रहा है, तो एक फेमस रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो बिग डेटा और सोशल मीडिया एनालिटिक्स से किसी के डिजिटल फुटप्रिंट पर नज़र रखी जाती है, ये आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी हो गया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से यह बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारा देश इस समय कई मोर्चों पर लड़ रहा है, वो चाहे कोविड हो गया दोस्तों, ठीक है, वो चाहे कोविड है, वो चाहे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मुद्दा हो, और चाइना के साथ तो हमारा टेंशन्स चल ही रही 5-6 महीनों से, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए इस समय अगर ये खबर आ रही है तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। और उन्होंने आगे देखिए, आगे दिखाते हैं, उन्होंने आगे कहा कि हाउ एवर डॉक्टर श्रीवास्तव सेज दैट इंडिया साइबर सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों कि हमारा देश कई जो साइबर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरीके से इसे क्या कहा जाता है, फायर वॉल सिस्टम, मतलब फायर वॉल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चाइना के अंदर भी एक ग्लोबल फायर वॉल सिस्टम है, इसी वजह से चाइना के अंदर की जो भी न्यूज़ होती हैं दोस्तों वो बाहर नहीं आ पाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उसका जो ग्लोबल फायर वॉल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने कवर किया कि जो चाइना की कंपनी है शिन्हुआ डेटा कंपनी, वो कैसे डेटा को हैक कर रही है और उसका यूज़ किस तरीके से कर रही है दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।